अच्छा जी। तो अब आपने क्या किया है अभी तक, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 3 स्टेप्स करने से आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। आपने विजुअल स्टूडियो को ओपन किया, क्रिएट किया न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने का लिंक, चलिए मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। वैसे तो आप गूगल पर भी जाके लिख दें कि डाउनलोड विजुअल स्टूडियो 2013, तो आपके पास जो फर्स्ट ही ऑप्शन आएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। नहीं तो मैं आपके साथ ये लिंक भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। आप अच्छा, अब आपने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या किया है, ओपन विजुअल स्टूडियो एंड क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, जिनके पास डाउनलोड नहीं भी हुआ हुआ वो सिर्फ इन स्टेप्स को अभी लैब को देख लें, ठीक है। बाद में आराम से चाहें तो वो वीडियो भी आपकी ये जो क्लास की होगी ये रिकॉर्ड होके आपके पास इसका लिंक एलएमएस के ऊपर शेयर हो जाएगा। जितनी भी आपकी क्लास की वीडियो होगी, जितनी भी लंबी हो, तो वो आप बाद में भी चाहें तो आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। जो साथ कर रहे हैं वेल एंड गुड। अच्छा, तो ये फर्स्ट आपने विजुअल स्टूडियो ओपन किया, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किया, फिर सेलेक्ट अदर लैंग्वेजेस, फिर सेलेक्ट सी प्लस प्लस आपने किया और कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट कर दी और उसका कोई भी एक नेम रख दिया विदाउट एनी एक्सटेंशन। तो ये 3 स्टेप्स करने से आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। आपने देखा यहाँ पर प्रोजेक्ट का आपने जो नेम रखा था उसके साथ। अब आपने कोई ना कोई इसके अंदर फाइल ऐसी ऐड करनी पड़ेगी जिसके अंदर आप कोड कर सकें, ठीक है। और जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर को उसके साथ लिंक करना पड़ेगा और एयरवाइन की लाइब्रेरी जो आपने डाउनलोड की है उसको लिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हाँ, उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको फोर्थ स्टेप गिवन है, नाउ गो टू द प्रोजेक्ट एंड राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन बिल्ड कस्टमाइजेशन। तो आप यहाँ पर जाएंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बिल्ड डिपेंडेंसीज के अंदर लिखा हुआ है बिल्ड कस्टमाइजेशन, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट में बिल्ड डिपेंडेंसीज का ऑप्शन है, उसके अंदर आपके पास ड्रॉप डाउन है बिल्ड कस्टमाइजेशन का, इस पर आप क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, एंड सेलेक्ट इट एंड चेक द मेसम। मेसम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर, एंड क्लिक ओके। अब बिल्ड कस्टमाइजेशन पे जाने के बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर को चेक कर देना है। यहाँ पे ये सारे अनचेक्ड हैं और ये मेसम जो माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर गिवन है थर्ड नंबर पे, इसको आपने चेक कर देना है, ठीक है, और ओके कर देना है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर यहाँ पर लिंक हो गया, ठीक है। ये देखिए फोर्थ स्टेप में क्या है, आपका माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर यहाँ पर हो गया। अब आपने क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। नाउ क्रिएट अ न्यू फाइल इन द प्रोजेक्ट विद द एक्सटेंशन ऑफ फाइल फाइल नेम डॉट ए एस एन, ठीक है। आपने यहाँ पर जाना है, राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐड पर जाना है और न्यू आइटम के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर सी प्लस प्लस विजुअल सी प्लस प्लस के अंदर सी प्लस प्लस जो डॉट सी पी पी फाइल है ये आपने क्रिएट करनी है। और यहाँ पर जो नेम है इसका, नेम में आप कोई भी नेम दे दें, ठीक है। लेव वन मैंने दे दिया और इसके आगे आपने एक्सटेंशन देनी है। जैसे आप सी प्लस प्लस में डॉट सी पी पी देते हैं, ठीक है, और पाइथन में डॉट पाई होती है, सी शार्प में डिफरेंट होती है, जावा में ना। जब आप असेंबली का कोड लिखेंगे तो असेंबली का कोड लिखने के लिए आपको जो फाइल क्रिएट करनी है उसके एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट ए एस एम, ठीक है। ये असेंबली का शॉर्ट फॉर्म है और ये एक्सटेंशन लगाना आपको वरना आपकी असेंबली लैंग्वेज की फाइल क्रिएट नहीं होगी, उसमें आप असेंबली का कोड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है कि फाइल नेम और उसके आगे उसकी एक्सटेंशन डॉट ए एस एम, ठीक है। ये इसको बता रही है कि एक असेंबली लैंग्वेज की फ़ाइल है, इसमें असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखा जाएगा, सही है। तो ये चीज़ कोई भी मिस ना करे, डॉट ए एस एम इसका एक्सटेंशन लाजमी लगाएं, ठीक है, और इसको ऐड कर दें। जब ऐड करेंगे तो सोर्स फाइल्स में आप देखेंगे ऑटोमेटिक एक लेव वन डॉट ए एस एम आपकी फ़ाइल ऐड हो गई इस प्रोजेक्ट के अंदर। सोर्स फाइल्स में लेव वन डॉट ए एस एम ऐड हो गई। अब यहाँ पर आपके पास ये एक पेज खुल गया जहाँ आप कोड लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिफ्थ स्टेप तक हो गया। सिक्स स्टेप में आपको क्या कहा गया है कि आप जाके आपने यहाँ पर
मेसम को इंटीग्रेट किया था, सेलेक्ट किया था, ठीक है, लिंक कर दिया था। तो अब आपको चेक करना है कि मेसम आपके पास लिंक हुआ भी है या नहीं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर जो है वो लिंक हुआ भी है कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, गो टू द प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज एंड चेक फर्स्ट इन द लिस्ट एंड चेक माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर इज अपीयर इन द लिस्ट और नॉट, इफ यस देन गो फॉरवर्ड। ठीक है, आगे चलने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ पर जाएं और यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट कॉलम में देखें कि आपके पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर का ऑप्शन आ रहा है या नहीं। अगर तो आ रहा है, जैसे कि ये मेरे पास आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपका माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर आपके पास लिंक हो गया। ठीक है, नहीं आ रहा तो आप ये स्टेप्स को दोबारा चेक करें कि आपने कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं की। ठीक है, अगर तो आ रहा है तो गो फॉरवर्ड। स्टेप 7 स्टेप क्या है, नाउ गो टू द लिंकर की जनरल प्रॉपर्टीज एंड सेलेक्ट एडिशनल लाइब्रेरीज एंड डायरेक्टरीज एंड सेलेक्ट द एयरवाइन फोल्डर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसी इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिंकर गिवन है आपके पास। लिंकर के अंदर क्योंकि अब आपने एयरवाइन जो डाउनलोड किया था लाइब्रेरी उसको लिंक करवाना है, तो लिंकर में जाने के बाद इसकी जनरल प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन गिवन है एडिशनल लाइब्रेरी डायरेक्टरीज, इस पर आप जाएं। ठीक है, एडिट करें, यहाँ पर ये साइन न्यू लाइन का गिवन है, ये न्यू लाइन ऐड करें और इसको भी एडिट कर दें। ठीक है सर ये स्टेप दोबारा से बताएं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो थोड़ा स्लो, अच्छा 7 स्टेप हम कर रहे हैं। ठीक है, लिंकर की जनरल प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने एयरवाइन का फोल्डर सेलेक्ट करना है। आपने पहले एयरवाइन का फोल्डर कहाँ पर सेव किया अपने पास, सी ड्राइव में। ठीक है, सी ड्राइव में ना, जो आपने मैंने आपको लिंक दिया था, आपने डाउनलोड किया एयरवाइन का फोल्डर सी ड्राइव में। तो ये आपने लिंक करवाना है कहाँ पर, अपने प्रोजेक्ट में। तो आप क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, प्रोजेक्ट की राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जहाँ आपने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर भी था। ठीक है, तो यहाँ पर लिंकर, ये लिंकर गिवन है आपके पास जो लिंक करता है। ठीक है, डिफरेंट लाइब्रेरीज को, लिंकर को ओपन करें, इसमें जनरल है, इनपुट है। ठीक है, तो जनरल पे आप पहले जाएं, जनरल पे जाने के बाद यहाँ पे इसकी इस ऑप्शन इस पेज पे आप देखें तो यहाँ पर गिवन है एडिशनल लाइब्रेरीज एंड डायरेक्टरीज, यानी कि अगर आप कोई एडिशनल लाइब्रेरी ऐड करवाना चाह रहे हैं। हाँ, हम करवाना चाह रहे हैं। हम कौन सी एडिशनल लाइब्रेरी ऐड कराना चाह रहे हैं, एयरवाइन की, और वो हमारे पास कंप्यूटर में रखी हुई है। तो हम कैसे ऐड कराएंगे, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें। ठीक है, इस ड्रॉप डाउन पे एडिट करें इसको। एडिट करने के बाद यहाँ पर ये एक फोल्डर सा क्रिएट हुआ है, न्यू लाइन लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करें, न्यू लाइन ऐड हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर आप इस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये सेलेक्ट करने, फाइल सेलेक्ट करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपने कहाँ रखी हुई थी, सी ड्राइव में एयरवाइन का फोल्डर। आप जाएं दिस पीसी, सी ड्राइव पर चले जाएं और यहाँ पर देखें कहाँ है एयरवाइन, ये रहा एयरवाइन का फोल्डर। सिर्फ आप इसको सिंगल क्लिक करें और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो आपका ये फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपके पास यहाँ पर आ गया सी एयरवाइन, यानी सी ड्राइव में एयरवाइन रखा है, तो आपने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आप ओके अप्लाई कर दें तो ये जनरल के अंदर अब आप देखेंगे लिंकर में जनरल प्रॉपर्टीज़ में एडिशनल लाइब्रेरीज में सी, आपकी इसकी एक यूआरएल आ गया कि सी, और उसके ये पाथ्स डिफाइन हो गया, एयरवाइन का फोल्डर सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये 7 स्टेप हो गया। अब सिर्फ 2 स्टेप्स आपके रह गए आपका प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। अब 8th स्टेप में क्या कहा गया है, ना गो टू द लिंकर। अभी आप लिंकर के अंदर ही थे जनरल प्रॉपर्टीज़ में, अब लिंकर की इनपुट सेक्शन में आप जाएं और सेलेक्ट द प्रॉपर्टी एडिशनल डिपेंडेंसीज एंड इंक्लूड इरवाइन 32 डॉट लाइब्रेरी। ठीक है, अब जैसे जनरल में थे आप, अब आप इनपुट के अंदर चले जाएं। इनपुट में एडिशनल डिपेंडेंसीज आप देखेंगे मल्टीपल गिवन है, कर्नल 32 और डॉट लाइव, और ये मल्टीपल लाइब्रेरीज गिवन है। आप इसको एडिट करें और यहाँ पर क्या लिखना है आपने,
irvine 32.live जो आपके पास, अगर आप irvine के फोल्डर में देखें हैं, irvine 32.live की एक फाइल गिवन है ना, इसको आपने इंक्लूड कराने किस तरह कराएंगे, आप उसका नेम लिख दें यहाँ पर, जैसे इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ओके। तो यहाँ पर एडिशनल डिपेंडेंसीज में irvine 32.live भी ऐड हो गई। अगर आप irvine 32.live इन तमाम डिपेंडेंसीज के साथ ऐड हो गई, ठीक है। ये 8th स्टेप हो गया। 9th स्टेप क्या है, नाउ गो टू द माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर एंड सेलेक्ट प्रॉपर्टी इंक्लूड पाथ एंड इंक्लूड द पाथ ऑफ irvine डायरेक्टरी। यहाँ आपने क्या करना है, जनरल और इनपुट का काम हो गया लिंकर में, ठीक है, इसको आप क्लोज कर दें। अब सर ये माइक्रोसॉफ्ट मैक, इनपुट वाला जी एक मिनट बताइएगा। इनपुट वाला जो भी आपने बताया, इनपुट इस पे पे जाने जाए, के बाद हमें यहाँ एडिशनल पे डिपेंडेंसीज पे जाएं, ठीक है। ये एडिट पे सारी, क्लिक करना है ना। हाँ एडिट पे, ये सारे स्टेप्स जो है ना आपकी लैब मैनुअल में गिवन भी हैं। ये लैब मैनुअल आपके साथ शेयर हुआ हुआ है एलएमएस पे, आप चाहें तो देख भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है, बाद में भी। वैसे आपने क्या करना है, इनपुट पे जाने के बाद एडिशनल डिपेंडेंसीज इसको एडिट करें और यहाँ irvine 32.live लिख दें, ठीक है। यानी ये डायरेक्ट जाके जो आपने फोल्डर जनरल के अंदर ऐड करवाया था उस फोल्डर में से irvine 32.library को ऐड करा देगा और इसको ओके कर दें, ठीक है। 9th स्टेप में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर के अंदर irvine का आपने फोल्डर का पाथ डिफाइन करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, लिंकर को क्लोज करें, माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर पर जाए, ठीक है, और यहाँ पर इंक्लूड पाथ का आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इंक्लूड पाथ में आपने क्या करना है, यहाँ इसको भी एडिट करें, एडिट, और यहाँ आपने पाथ इंक्लूड कर देना है अपने irvine के फोल्डर का। आपके पास अगर आप सी ड्राइव में जाएं अपने कंप्यूटर में, सी ओपन करें, irvine, ठीक है, तो irvine का आपने यहाँ से पाथ कॉपी कर लेना है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो irvine का क्या पाथ है, सी कॉलन और फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश और irvine। इसको आप यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें, या आप यहाँ से इस तरह कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है। ये 9th स्टेप है कि आपने irvine का पाथ माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर के अंदर पेस्ट करना है। इसको ओके करें, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो ये आ भी गया irvine सी और irvine इंक्लूड पाथ्स, ठीक है। इसको अप्लाई करके ओके कर दें। अब आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, इसमें माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर भी सेटअप हो गया और irvine भी सेटअप हो गया, ठीक है। तो ये 9 स्टेप्स हैं। जब भी आपने असेंबली का कोई भी कोड लिखना होगा तो उसके लिए आपको ये जब भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप चाहें तो एक ही दफ़ा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें और जितनी भी लैब्स हों वो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर एडिट करते रहें। आप चाह रहे हैं कि आप हर दफ़ा एक डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाएं, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट जब भी आपने बनाना होगा तो उसके लिए आपको ये तमाम स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल लग रहे हो, लेकिन जब आप बार बार इसको 2-3 दफ़ा कर लेंगे तो आपको फिर ये इजी लगने लगेंगे, इतना मुश्किल नहीं लगेंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट स्टेप रिपीट कर दें। लास्ट स्टेप यही था कि आपने ये हम प्रॉपर्टीज़ में थे, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर है, माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर, इसकी जनरल में प्रॉपर्टीज़ में इंक्लूड पाथ है, इसको आपने एडिट किया, ठीक है, और यहाँ पर ये पाथ कौन सा पेस्ट किया आपने, जो आपकी irvine के फोल्डर का पाथ है। irvine का आपने यहाँ फोल्डर रखा हुआ है, इसको ओपन करें, यहाँ से पाथ को कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है, और ओके कर दें, सही है। तो अब आपका ये प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। बस आज की लैब के अंदर आपके पास जो 2 ही काम हैं और आगे जो टास्क है ना लैब के, जिन्होंने कर लिया उनका समझ ले एक टास्क तो हो गया। आज की लैब के जो 2 टास्क हैं उसमें से अगर किसी ने ये सेटअप अभी तक पूरा कंप्लीट कर लिया है तो समझ लें उसका एक टास्क तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। 5 लैब मार्क्स की लैब में से 2.5 मार्क्स का तो टास्क हो गया। जिसने नहीं भी किया वो आराम से बाद में आज की डेट में कर ले, ठीक है। तो
इरवाइन और इसकी इंस्टॉलेशन और बाकी इसको सेटअप करने वाला काम आपका हो गया। सेकंड इसमें क्या चीज़ है, अब आपने इसको चेक भी तो करना है कि मैंने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ये इसमें असेंबली लैंग्वेज का मैं अगर कोड लिखूं तो वो चल भी रहा है या नहीं। तो अभी आप लोगों को क्योंकि असेंबली लैंग्वेज आती नहीं है तो इसलिए आपको एक सैम्पल यहाँ पर आप मैनुअल के अंदर ही देखें तो इन स्टेप्स के बाद नीचे एक सैम्पल कोड गिवन है। इस कोड को आप कॉपी पेस्ट करें, कॉपी करें, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है, इसको पेस्ट कर दें। बेसिकली अभी आप सर ये लोगों को हो कोड सकता चैट में दीजिएगा, है, हाँ, चैट में ये डाल दें कोड। जो कोड है ना ये हो सकता है अभी आप लोगों को समझ ना आए क्योंकि आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन अभी आप इसको सिर्फ टेस्ट करने के लिए देख लें। बाद में आपको इसके अंदर एक एक चीज़ समझा दी जाएगी आगे की जितनी लैब्स हैं। हाँ, अगर कॉपी नहीं हो रहा तो आप इसको टाइप करना है कोड को, क्योंकि ये आप लोगों को फाइल दी ही इसलिए गई है। सर चैट में कॉपी पेस्ट कर दें ये कोड नहीं, असल में फिलहाल ये आपकी अभी के लिए। यूनिवर्सिटी की जो है ना आपकी पॉलिसी है कि जितने भी ये आपके मैनुअल के अंदर कोड्स हैं और ये सारी चीज़ें ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं दी जाती है, आपको इमेज की फॉर्मेट में दी जाती है ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा एफर्ट करे और उसको टाइप कर ले। टाइप करेंगे तभी आपको जो चीज़ें हैं वो याद भी रहेंगी, ठीक है। तो इतना लंबा कोड नहीं है, आप इसको टाइप कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब इस कोड में बेसिकली हो ये रहा है कि सर आपके पास फिलहाल ये चैट पे दे दें, चैट में दे दें ये कोड फिलहाल अभी के लिए। अच्छा, तो इस कोड के अंदर बेसिकली हो ये रहा है कि आपके पास एक वेरिएबल क्रिएटेड है। अभी आप लोगों को शायद ये समझ ना आए लेकिन मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। एक वेरिएबल क्रिएटेड है माई मैसेज के नाम से, ठीक है, वो बाइट उसकी डेटा टाइप है और उसमें क्या लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग एक लिखा हुआ है मैसम प्रोग्राम एग्जाम्पल। अब बेसिकली ये छोटा सा एक प्रोग्राम क्या कर रहा है कि आप कंसोल की स्क्रीन के ऊपर यानी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये एक मैसेज को प्रिंट करवा रहा है। ये सिर्फ हम चेक करने के लिए रन कर रहे हैं ताकि हमें पता लग सके कि ये जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ये वर्किंग कर भी रहा है, असेंबली लैंग्वेज का कोड रन कर भी रहा है या नहीं। तो ये इसमें बाकी तमाम क्या चीज़ें हैं, क्या वेरिएबल है, क्या डेटा टाइप है, स्ट्रिंग किस तरह लिखते हैं, ये CLR क्लियर स्क्रीन क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आगे चल के पता लग जाएंगी। अभी आपने सिर्फ ये करना है कि इसको रन करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है, या फिर इसको आप टाइप कर लें और इसको आपने रन करने का क्या तरीका है, डीबग का आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन गिवन है डीबग के अंदर, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। स्टार्ट विदाउट डिबगिंग के ऊपर आप क्लिक करें, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा आना चाहिए, मैसम प्रोग्राम एग्जाम्पल, जो ये लिखा हुआ, ठीक है। ये देखिए यहाँ आपके पास लिखा आ गया कंसोल की स्क्रीन के ऊपर मैसम प्रोग्राम एग्जाम्पल, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर चेंजिंग कर दूँ इसके अंदर मैं लिख दूँ यहाँ पर लिख दूँ हेलो दिस इज़ शारिफ शकील, तो मेरी आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा आ जाएगा। मैं अगर इसको स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करूँ, ये देखिए हेलो दिस इज़ शारिफ शकील, ठीक है। तो ये एक सैम्पल कोड है, ये आप लोगों को अभी शायद समझ नहीं आएगा, लेकिन आप सिर्फ इसको कॉपी करके पेस्ट करें और इसको रन करके चेक कर लें कि आपका प्रोजेक्ट क्रिएट जो हुआ है ये प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं। तो हमने जितने स्टेप्स फॉलो किए हैं तो हमारा ये प्रोजेक्ट वर्किंग में है, चल रहा है, ठीक है। किसी का अगर कोई एरर आ रहा हो या चीज़ ये नहीं चल रही हो प्रोजेक्ट या कोई भी एरर आ जाए तो वो अपनी ये तमाम स्टेप्स को दोबारा से फॉलो करे। उसकी कोई ना कोई स्टेप रह गया होगा या माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर उसका सेटअप नहीं हुआ होगा या फिर इरवाइन की लाइब्रेरी उसकी इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। वरना आपका ये कोड बिल्कुल सही लिखा हुआ है और आप इसको रन करके चेक करें, ठीक है। नूर अहमद कह रहे हैं कि चल रहा है सर, आउटपुट भी आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। विद डिबगिंग अगर आप करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है,
वैसे तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो एक एक इसमें जैसे ये एक फंक्शन गिवन है, एक लाइन के ऊपर जाएगा, हर फंक्शन को अलहदा अलहदा रीड करेगा और उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर डिबगिंग करके दिखाएगा, और जहाँ पर एरर आएगा उसी स्टेप के ऊपर वो रुक जाएगा। तो स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करने का मकसद ये होता है कि क्विक एग्जीक्यूशन हो जाए और डिबग ना हो। डिबगिंग बेसिकली आपकी एरर फाइंड कर रहा होता है और उसमें काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, तो हम इसलिए स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करते हैं। आप चाहें तो जब आपका लॉन्ग प्रोजेक्ट होगा कोई, तो आपने कहीं एरर्स फाइंड करने हैं तो आप विद डिबगिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो बस आपका जो आज की लैब है, अगर आप इसमें नीचे जाके देखें तो ब्रेक पॉइंट को ढूंढता है, और ठीक है बिल्कुल ऐसा ही है, नूर सही कह रहे हैं कि ब्रेक पॉइंट्स को ढूंढता है और जहाँ पर कोई एरर आ रहा हो वहीं पर स्टॉप हो जाता है, वो पूरा प्रोग्राम रन नहीं होता। ठीक है, अब अगर आप देखें, आपको यहाँ पर ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद, क्रिएट करने के बाद ये कोड गिवन था, हमने ये कोड भी रन करके देख लिया, और यहाँ पर ये एक आउटपुट स्क्रिप्ट हमारे पास लिखा हुआ भी आ गया था, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, अब आज की जो लैब है आपकी, इसके सिर्फ ये दो ही टास्क थे। क्या पहला क्या है, क्रिएट द कंप्लीट इन्वायरमेंट ऑफ मैसन यानी माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर इन विजुअल स्टूडियो, जो अभी हमने किया। इन्वायरमेंट क्रिएट करने का मतलब है जो अभी हमने सारे प्रोजेक्ट क्रिएशन की, ये तमाम चीज़ें स्टेप्स फॉलो की, ये इन्वायरमेंट आपने क्रिएट कर लिया है मैसन का विजुअल स्टूडियो के अंदर, एंड क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड लिंक इट विद मैसन। ये आपने जिसने ये स्टेप्स फॉलो किए हैं 9, इसने ये टास्क समझ लें कर लिया। ठीक है, सेकेंड टास्क क्या है, सेकेंड टास्क था राइट द फर्स्ट प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू राइट हेलो वर्ल्ड ऑन द कंसोल स्क्रीन। जिस तरह हमने यहाँ पर मैसम प्रोग्राम एग्जाम्पल लिखा है, इस कोड को यूज़ करते हैं, तो आप इसी कोड को यूज़ करते हुए क्या लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आपका जो पहला प्रोजेक्ट के अंदर पहला टास्क है वो है हेलो वर्ल्ड लिखना। ठीक है, तो बस ये आज की लैब 1 की जो एक्सरसाइज है उसमें ये दो ही टास्क है, ये दो आप लोगों ने कर लेने, जिसने कर लिए हैं तो ठीक है, जिसने नहीं किए हैं वो अब कर ले। ठीक है, आपने जो टास्क होंगे वो LMS के ऊपर ही अपलोड करने होंगे, या अगर आप देखें तो लैब 1 के नाम से आपके पास एक LMS के ऊपर आ रही होगी फाइल PDF के अंदर, और अगर आप इसको डाउनलोड करके देखें तो यही जो लैब 1 अभी हमने सॉल्व की है, यही लैब 1 उसके अंदर मौजूद होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको डाउनलोड करके देख लें। इसका सबमिशन का टाइम आपके पास है कल रात 11:59 यानी कि कल 12 बजे तक का। ठीक है, आज का पूरा दिन आपके पास है, आप आराम से विजुअल स्टूडियो को भी डाउनलोड करें, अभी चाहे अभी कर लें, एयरवाइन की लाइब्रेरी को डाउनलोड करें और ये दो टास्क सॉल्व कर लें। ठीक है, और कल 11:59 तक का आपके पास टाइम है। जी मैं बता देता हूँ अभी हम बात, और कल रात 12 बजे से पहले पहले आपने ये लैब सबमिट करनी है, और जो भी लैब्स होगी आपकी आगे चल के भी जितनी लैब्स आएंगी वो आपने इसी तरह होगी कि जैसे अगर थर्सडे को लैब हो रही है तो फ्राइडे 11:59 से पहले आपने रात 11:59 से पहले आपने सबमिट करनी होगी लाजमी। उसके बाद उसमें कोई लेट सबमिशन का चांस नहीं है। ठीक है, 5 मार्क्स की लैब है, 5 मार्क्स आपके पूरे आएंगे अगर आपने ऑन टाइम सबमिशन किया और टास्क कंप्लीट मतलब सारे टास्क अटेम्प्ट किए। ठीक है, और ये आज फ्राइडे को अगर आपकी लैब है तो समझ लें कि फ्राइडे का पूरा दिन और सैटरडे को 11:59 तक, तो नेक्स्ट डे 59 तक 11:59 तक आपके पास टाइम होगा। अच्छा, टास्क सबमिट किस तरह करना है वो हम देख लेते हैं। आपने एक वर्ड की फाइल क्रिएट करनी है, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, आप जिस तरह बाकी लैब्स में भी करते आ रहे हैं। आपने यहाँ पर एक वर्ड की फाइल क्रिएट करनी है अपने नेम से, सपोज आपका आईडी है 12 ठीक है, और डैश अपना नेम आपने लिखना है उस पर। और इसको आपने इसके अंदर आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट्स पेस्ट करने हैं। ऑफ कोर्स इसमें आपने 11:59 PM पे ही करनी है, रात 11:50 मतलब PM से पहले करनी है, 11:59 PM से पहले। अब आप चाहें तो अभी कर लें, आप आधे घंटे के अंदर अंदर करके इसको सबमिट कर दें, मुझे उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपके पास जो है वो नेक्स्ट डे 11:59 PM तक का है। ठीक है,
यानी रात 12 बजे से पहले, ठीक है। तो ये जैसे आपके पास वर्ड फाइल खुली, इसमें आपने स्क्रीनशॉट्स पेस्ट करने हैं। अब आपने अगर ये टास्क, कोई भी टास्क कंप्लीट किया तो उसका जो भी कोड है, जैसे ये कोड है, तो इसको आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया और इसका स्क्रीनशॉट आपने, बल्कि अपनी कंप्लीट पूरे पेज का आपने स्क्रीनशॉट लिया और इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया वर्ड। और ये हाफ हाफ स्क्रीनशॉट्स ना लिया करें, ठीक है, कि ये आपने सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ऐसा नहीं। पूरी अपने पेज का स्क्रीनशॉट ले ताकि मुझे पता लगे कि ये किस स्टूडेंट ने किया है, ठीक है। और उसके बाद जब आपने इसको रन किया तो जो आउटपुट आई, जैसे ये आउटपुट स्क्रीन शॉट लिया और इसके नीचे इसको आपने पेस्ट कर दिया और ये आपका आ गया नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से टास्क 4, जितने टास्क हों वो आपने कोड और उसका आउटपुट पेस्ट करना होगा, जितनी भी लैब हो, ठीक है। और इसको आप सेव करके वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल जो आप चाहें वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है और सबमिट कर देनी है। सिर्फ अपलोड नहीं किया करें, उसको सबमिट भी कर दिया करें, ठीक है। ऑन टाइम जिस जिसकी सबमिशन होगी उसके कंप्लीट मार्क्स होंगे, ठीक है। अब सबमिशन हमने देख ली किस तरह करनी है। दो ही आपके पास टास्क हैं। फर्स्ट टास्क आपके पास क्या था कि आपने इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, यानी कि ये तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। चूँकि ये 9 स्टेप्स है, 9 आप नहीं करें स्क्रीनशॉट्स, आप उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उसके एटलीस्ट 3 स्क्रीनशॉट्स आप पेस्ट कर दें ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया है, ये स्टेप्स फॉलो कर लिए, ठीक है। तो कोई से भी 3 स्टेप के ऊपर आप या फिर 4th स्टेप के ऊपर एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर 7th स्टेप पे ले लें, फिर 9th स्टेप के ऊपर एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसको पेस्ट कर दें एज अ टास्क 1, ठीक है। और टास्क 2 जो है इसके अंदर, जैसे ये एक स्क्रीनशॉट गिवन है ना आउटपुट का, एक कोड का स्क्रीनशॉट जो भी आपने कोड टाइप किया पूरी स्क्रीन के साथ, और एक आउटपुट का स्क्रीनशॉट वो आप पेस्ट कर दें तो आपकी ये टास्क नंबर 2 कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपने फाइल सबमिट करनी है कल 11:59 से पहले। अच्छा, हमने बात कर ली, लैब डिस्कस कर ली है, टास्क डिस्कस करनी है, सबमिशन किस तरह आपने देनी है ये भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब बाकी एलएमएस के ऊपर आ जाते हैं। एलएमएस के ऊपर अगर आप देखें तो मेरी क्लास के ऊपर एरर आ रहा है, एक स्क्रीन शेयर करके देख लें क्या एरर आ रहा है आपके पास, वैसे बता दें आप, 1 मिनट। आप अपना माइक ओपन करके बता दें क्या एरर आ रहा है आपके पास, किस चीज़ में एरर आ रहा है। सर जहाँ से हमने पाथ कॉपी किया था ना, आपकी इरवाइन के फोल्डर का। जी सर, तो हाँ। जब मैं रन कर रहा हूँ ना, हम्म। ये सर आवाज़ वहाँ ब्रेक हो वो रही है। मैंने पेस्ट किया है, वो मैंने पेस्ट किया है ना, तो ये- सर यहाँ से करना है ना पाथ कॉपी, तो आपने सी ड्राइव से करना है, अपनी सी ड्राइव पे जहाँ सर आपने सी से ही किया है। हाँ, आप फोल्डर सी से ओपन ही करें और ओपन करके उसके जी, बाद आप उसका पाथ कॉपी करें। चलो ओपन करके जो है पाथ कॉपी किया है, लेकिन फिर हाँ, भी तो जो है वो बस वहीं आपने, पर एरर दे रहा है। हाँ, एरर क्या दे रहा है। सर ये एरर दे रहा है यहाँ पे, द कमांड ml.exe नो लोगो, इस तरह का दे रहा है कोई। हाँ, तो आपने जो है ना, आपकी सी ड्राइव के ऊपर परमिशंस तो नहीं लगी हुई, कोई पासवर्ड तो नहीं लगा हुआ। नहीं सर, कोई पासवर्ड तो नहीं है। ये हो सकता है कि आपने या तो कोई पासवर्ड लगाया हुआ हो या इस तरह का कोई इशू हो। हाँ, अगर मीटिंग एंड हो तो आप रिज्वाइन कर लें। अगर कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ तो फिर तो आपका ये एरर नहीं आना चाहिए। और अगर आ रहा है तो आप एक काम करें कि आपका जो एयरवाइन का फोल्डर है आप उसको सी की बजाय किसी और ड्राइव में रख लें और फिर इसको ट्राई करके देखें, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं हो तो फिर आप मुझे ये बता दिखा दीजिएगा, एरर का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ये भी अभी आप उससे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इस तरह किसी का कोई भी इशू आ रहा हो तो वो कैसे कांटेक्ट करें, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा,
अच्छा, एलएमएस के ऊपर हम पहले आ जाते हैं। एलएमएस, आप अपने एलएमएस के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो आपकी जूम की मीटिंग की लिंक भी गिवन है और आईडी एंड पासवर्ड भी गिवन है। ठीक है, यहीं से आपने ज्वाइन होना है और ये आपका लैब्स, हर वीक की जो लैब्स हैं वो अपलोड हो जाया करेंगी। ठीक है, वो आपने सबमिशन उनकी देनी है। ये मैंने इरवाइन का भी यहाँ पर लिंक शेयर कर दिया। अच्छा, अब आपकी जो क्लास है इसमें कोई जाहिर है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सारे एक साथ एक ही क्लास के हों, तो आप लोगों का कोई सीआर बना हुआ है क्लास में? अगर बना हुआ है तो वो बता दें, नहीं बना हुआ तो फिर मैं खुद नेम पिक कर लेता हूँ जो इस सेमेस्टर के अंदर एज अ सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बन जाए। कोई स्टूडेंट है जो सीआर बनना चाह रहा है तो बता दें। जी, अगर कोई स्टूडेंट है जो सीआर बनना चाह रहा है तो क्योंकि ऑनलाइन है तो इतना अभी आप लोगों को इसमें इशू होगा नहीं। सिर्फ सीआर ने क्या करना होगा कि वो ग्रुप वगैरह क्रिएट करेगा। फवाद अहमद, अच्छा जी, फवाद अहमद ज़रा माइक ओपन कर लें। फवाद अहमद तो कह रहे हैं नो। अच्छा, नूर अहमद आप ज़रा माइक ओपन कर लें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बनना चाह रहे हैं सीआर? नहीं सर, मैं क्या करूंगा सीआर नहीं बनना। सर, फवाद लास्ट टाइम भी बने थे, वो सही है। यस सर, वो बार बार हमें बोलते भी हैं, पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं। हाँ, अभी तो वो खैर वो सो रहे मना थे कर शायद रहे हैं। जब भी, वो इसलिए मना कर रहे हैं। चलें फिर मैं खुद ही पिक कर लेता हूँ। बहुत सारे ये लोग फंसा रहे हैं। इसमें फंसने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि आपका बेनिफिट ही है। जो स्टूडेंट सीआर बनते हैं फिर उनको, उन्हीं को पता होता है कि बेनिफिट ही है आपका उसमें। तो फंसने वाली बात नहीं है। चले, हाँ, मार्क्स अच्छे मिलेंगे फवाद। नहीं ऐसा भी नहीं है, मार्क्स आपको जाहिर है, मार्क्स तो सबको इक्वली मिलेंगे, जिसकी जितनी एफर्ट होगी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। चलें, एक मिनट। ये उसामा अबरार, आप बनना चाह रहे हैं सीआर? नो सर, सर मैं वैसे ही पंक्चुअल नहीं हूँ। नहीं है मेरे ख्याल तो से पंक्चुअल सर हो जाए। फवाद सर बेहतर रहेंगे, क्योंकि फवाद फवाद, पहले भी गए हैं इसलिए। फवाद तो जो है वो मना कर रहे हैं। अच्छा, चलें गर्ल्स में से कोई चाह रही हैं तो बता दें। जी, महविश नबी, ये आप बन जाएं सीआर। ये बॉयज़ जो हैं वो इस दफ़ा गर्ल्स को चांस दे देते हैं। गर्ल्स में से कोई अगर बनना चाह रही हैं तो बताएं। सर ये यहाँ पर अब जो है वो एरर आ रहा है कि इनवैलिड करप्ट फाइल। इनवैलिड एंड करप्ट फाइल, तो आपने इरवाइन जो डाउनलोड किया है उसमें ये सारी फाइल्स मौजूद हैं जो आपके पास यहाँ पर गिवन है? जी, सारी फाइल है। चले, आप एक काम करें, अभी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं ना, उसमें आप मुझे आपका जो भी एरर है उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, फिर मैं आपको उसमें बता दूंगा कि क्या इशू आ रहा है। सर मेरे पास भी एरर आ रहा है। सर मैं सीआर बन जाता हूँ, मैम ने मुझे थ्योरी में। ठीक है अदील, अदील आप जो हैं कहाँ हैं? अदील जो है वो आपके सीआर हैं अब से, ठीक है, मेरे स्कोर्स के अंदर। और अदील, ठीक है, ये आप लोगों के शायद थ्योरी के अंदर भी यही सीआर है और मेरी क्लास में भी यही सीआर है। ठीक है, तो आदिल आप जो है ना अपना कॉन्टैक्ट नंबर चैट के अंदर शेयर कर दें
ताकि जो आपके फ्रेंड्स जो हैं, जो भी क्लासमेट्स हैं, जिनके पास सेव है वो भी सेव कर लें और जिनके पास नहीं है वो भी सेव कर लें। तो चैट में आप अपना नंबर शेयर कर दें, ठीक है, और सब जो है वो अदील को उनके नंबर के ऊपर मैसेज कर लें, ठीक है। सर आप मुझे जी। अपना नंबर दे दें ताकि मैं ग्रुप बना के ना ग्रुप का लिंक शेयर कर देता हूँ। मैं ग्रुप बना देता हूँ, ग्रुप आप बना लें। आप एक काम करें, आप अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना वो आप चैट में शेयर कर दें। सारे स्टूडेंट्स ठीक है जो आपके पास जिनका नंबर है और जिनके पास नहीं भी है वो चैट के थ्रू आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है। और जब आप ग्रुप बना भी लेंगे तो ग्रुप का आप जो इनवाइट लिंक होता है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा और मैं आपका ये LMS के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट हमारी क्लास में है वो उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। सर बस मुझे आप 5 मिनट दें, मैं आपको ग्रुप का लिंक सेंड कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ हो गई। अच्छा, अब इसके अलावा ये है, व्हाट्सएप का ग्रुप तो हम बना लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के ग्रुप में ये है कि आपके सिर्फ क्यूरीज या जो भी क्लास के मसले हैं या कोई भी चीज़ आपको कोई क्लास में समझ नहीं आई है या क्लास के रिलेटेड या असाइनमेंट्स या किसी और लैब एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई क्यूरीज हैं तो सिर्फ वही उसके अंदर बात होगी। इसके अलावा अगर कोई मिसबिहेव करता हुआ या कोई एक्स्ट्रा बात करता हुआ नज़र आएगा या दिखेगा तो उसको ग्रुप में से किक कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि आपने ज़ाहिर है उसके अंदर मैं भी आपके पास ऐड हूँगा। आपने ऐसा नहीं है कि आप रात के 2 बजे मैसेज कर रहे हैं या 3 बजे। जो यूनिवर्सिटी की आपकी टाइमिंग्स हैं, आप सुबह जो स्टार्टिंग 8:30 बजे से 4:30 बजे तक की जो टाइमिंग है, ठीक है, वो आपने हाँ, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा कोई नहीं करेगा कि एक दूसरे को जो है वो प्राइवेट मैसेज कर रहे हैं या कोई एक दूसरे से टास्क मांग रहे हैं। आप सिर्फ उसको क्लास की जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए इस्तेमाल करें, क्लास की जो भी क्यूरीज हैं उसके लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। और आप जो यूनिवर्सिटी की टाइमिंग है 4:30 बजे तक, सिर्फ तब तक ही मैसेज करें। और अगर आप बाद में भी मैसेज करते हैं तो आपको रिप्लाई इस चीज़ को एक्सपेक्ट यही करें, आपको जो यूनिवर्सिटी की टाइमिंग है उसी में रिप्लाई मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप रात के 2 बजे या रात के 12 बजे मैसेज करें तो आपको उसी वक्त रिप्लाई मिले, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी की जो टाइमिंग है कोशिश करें उसी टाइम पे आप मैसेज किया करें उस पर, ठीक है। और प्राइवेट जो भी मैसेज करेगा उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, कोई प्राइवेट मैसेज या कॉल ना करें, ठीक है। और जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो भी बात है वो आप ग्रुप के अंदर ही करें, प्राइवेट मैसेज कोई भी ना करें, ठीक है। और बस ये है कि आपको बाकी चीज़ें पता है, क्लास के जो भी डेकोरम्स हैं उनको अगर कोई भी ब्रेक कर रहा होगा तो वो उस ग्रुप में से एक्सक्लूड हो जाएगा और उसकी फिर आगे कंप्लेन भी हो जाएगी। तो ये आपके जो CR हैं इन्होंने चैट में लिंक शेयर कर दिया, इसको आप लोग सारे ज्वाइन हो जाएं। इसके साथ इसको मैं आपकी LMS के ऊपर भी कॉपी करके वहाँ पर आपके पास शेयर कर देता हूँ। बाकी जो आपकी लैब्स हैं वो आपके पास यहाँ पर LMS के ऊपर आपके पास यहाँ पोर्टल आ रहा होगा, ठीक है। तो नूर अहमद कह रहे हैं कि सर PDF किधर अपलोड करनी होगी। आप PDF करें या वर्ड फाइल करें।